हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन है ही टुक द वन क्लास, क्योंकि जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन है वो इतना जरूरी था, क्योंकि कई बार इससे यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट था उसका, मतलब उसकी बायोग्राफी से कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट थे ना, वही हमने यहाँ डिस्कस किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिज वर्क से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो वर्क है जॉन मिल्टन का, that is on the morning of Christ nativity. On the morning of Christ nativity, ये एक ओड है जो पब्लिश हुआ था 1629 में, ठीक है। तो यहाँ जॉन मिल्टन है, ही इज सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ पैगनिज्म। तो यहाँ जॉन मिल्टन क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेटेड द एंड ऑफ पैगनिज्म। पैगनिज्म एक रिलीजन है, उसको उसका जो एंड होता है इन ईयर्स में, वहां उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ओड में, ठीक है। सेकंड जो इसकी पोइम है ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर, ये एक पोइम है जो विलियम शेक्सपियर पे लिखी है इसने, ठीक है, जिसका पब्लिकेशन है 1630, ठीक है। तो यहाँ एक फेमस लाइन है जो एग्जाम में पूछी गई है, इस पोइम से एक कोटेशन है, मैं आपको बताती हूँ। जस्ट सन ऑफ मेमोरी हियर ऑफ फेम, सन ऑफ मेमोरी हियर ऑफ फेम, ओके। सो एक स्टेटमेंट है जहां जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर है उसको प्रेज किया है कि वो सन ऑफ मेमोरी है एंड हियर ऑफ फेम। और क्या है? फेम मतलब फेम का हियर है, हियर मतलब अधिकारी, ठीक है। तो ये जो दो पोइम है, एक ओड और ये सेकंड पोइम है, ऐसा माना जाता है कि जॉन मिल्टन है, उन्होंने अपनी जो मास्टर डिग्री थी उसके एंडिंग ईयर में, मतलब कॉलेज टाइम में ये लिखी थी ये दोनों पोइम्स, ओके। नाउ थर्ड है एल एलिग्रो। एल एलिग्रो, एल एलिग्रो ये इटालियन में लिखा है, ठीक है, इटालियन में, जिसका मतलब है द हैप्पी मैन, ओके। और एल एलिग्रो ये इटालियन में लिखा गया है, जिसका मतलब ये है, ओके। एंड जिसका पब्लिक एल एलिग्रो, एंड सेकंड है सेकंड पेंसिरेशो, पेन से रोशो, ओके। तो ये दोनों ही पोइम है, इन्होंने पेयर्स में लिखी थी, ठीक है। सेकंड पेंसिरेशो और एल एलिग्रो दोनों है वो इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और सेकंड पेंसिरेशो का मतलब है द मिलनकली मैन, मिलनकली मैन, ओके। सो इन दोनों का ही पब्लिकेशन साथ में हुआ था 1632, ओके। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, इसका जो जिसमें ये लिखी गई है वो दोनों ही ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, ठीक है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया है यहाँ से कि विच टू पोइम इज रिटन बाय जॉन मिल्टन इन पेयर, दोनों को साथ में लिखा था उन्होंने, तो ये आया था। तो एल एलिग्रो एक पोइम देके उन्होंने सेकंड पूछना था, एल एलिग्रो उन्होंने दी, उन्होंने पूछा कि इसके साथ पेयर में कौन सी पोइम लिखी है, तो ठीक है सेकंड पेंसिरेसो, ये सेकंड इसके साथ है भाई, ठीक है, सेकंड पेंसिरेसो। तो ये दोनों पोइम है, सबसे पहले इन्होंने पेयर्स में लिखी है, ठीक है, जिसका पब्लिकेशन 1632 है। सेकंड बार क्वेश्चन आया यहाँ से, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इन्हीं पॉइंट से। सेकंड बार क्वेश्चन आया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो, ठीक है। तो एल एलिग्रो का मीनिंग है द हैप्पी मैन, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पेंसिरेसो का मीनिंग है द सैड मैन, कह सकते हो, या द मिलनकली मैन, एक ही बात है। थर्ड टाइम क्वेश्चन आया कि दो जो पोइम्स है पेयर्स में लिखी गई है बाय द मिल्टन,
विच फॉर्म में लिखी गई है, तो ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन देख लो, इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है ये दोनों, यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, इससे ज्यादा आपको डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो पॉइंट है सेकंड पेंसिल है, इसमें जो पॉइंट है वो गॉडेस ऑफ मेलनकली है, उसको एड्रेस कर रही है। और एल एलग्रो है, यहाँ जो पॉइंट है वो म्यूज को इन्वोक कर रहे हैं, इन्वोक करते हैं। जैसे कोई भी वर्क लिखने से पहले हम जैसे हमारे जो गॉड और गॉडेस होते हैं उनको रिमेम्बर करते हैं, तो इसी तरह यहाँ जो पॉइंट है वो अपनी गॉड, उसकी म्यूज है जो, उसको रिमेम्बर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो, ठीक है, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना। और नेक्स्ट जो उसका वर्क है, ठीक है, कोमिश, नेक्स्ट जो उसका वर्क है कोमिस है, ये एक मास्क है, मास्क जो 1634 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पूछा गया था कि ये मास्क है वो किससे इंस्पायर है, तो विलियम शेक्सपियर है, उसका एक कॉमिक रोमांस था द टेम्पेस्ट, ठीक है, द टेम्पेस्ट कॉमिक रोमांस है, यहाँ से इंस्पायर है, ठीक है। सेकंड, इसमें एक बार कैरेक्टर है एक सबरीना, मैं आपको बताऊंगी सबरीना कौन है। सो सबरीना इज द वाटर निफ है, इसमें वाटर निफ या एंजल बोल सकते हो, निफ जो गॉडेस होती है, पानी की जो गॉडेस है सबरीना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबरीना कैरेक्टर बिलोंग टू विच प्ले, ठीक है, जैसे प्ले का नाम दे दिया ऐसे ऑप्शन में, उसके साथ सबरीना नाम दे रखा था कि ये कैरेक्टर है वो विच प्ले से बिलोंग करती है। तो आपको याद रखना है शेक्सपियर की सॉरी जॉन मिल्टन की कोमिस से है। अब इसकी स्टोरी क्या है ये ध्यान सुनो थोड़ा सा डिटेल में। कोमिस से एक मास है, कोमिस एक पावरफुल पर्सन है इस स्टोरी में। सो द स्टोरी इज स्टार्ट फ्रॉम देयर आर 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर, 3 पर्सन है यहाँ, ब्रदर्स का नाम नहीं दे रखा एंड यहाँ इसकी सिस्टर है उसका भी नाम मेंशन नहीं कर रखा, सिस्टर को यहाँ मेंशन कर रखा है द लेडी, ओके। सो देयर आर 2 ब्रदर एंड देयर सिस्टर एंड दे आर गोइंग टू द जर्नी इन समवेयर। सो क्या होता है, इन द मिडल इन द पाथ देयर सिस्टर है, ही इज लॉस्ट इन द वुड, उसकी जो सिस्टर थी द लेडी, सी इज लॉस्ट इन द वुड एंड बोथ द ब्रदर इज सर्चिंग फॉर देयर सिस्टर, और दोनों जो भाई हैं वो अपनी बहन को सर्च कर रहे हैं जंगल में। देन व्हाट हैपेंड, उसकी जो सिस्टर है सी इज मिसगाइडेड बाय ए मैन, उसका नाम होता है कोमिस। कोमिस होता है ये एक जिसके पास एक पर्सन है जिसके पास पावर है, म्यूजिकल पावर है, सॉरी मैजिकल पावर है और स्पिरिचुअल पावर है, सुपरनेचुरल पावर, ओके। तो वो क्या करता है, बिकॉज उसकी सिस्टर है, सी इज ब्यूटीफुल, देन द पर्सन कोमिस है, ही केम्स एंड ही टेल्स हिम दैट ही विल गाइड हर टू हिज ब्रदर, उसने बोला कि वो उसको अपने भाई के जो उनके भाई हैं वहां तक उनको गाइड करेगा, ठीक है। देन क्या करती है, सी फॉलो द पर्सन, उसकी जो बहन होती है द लेडी, सी स्टार्ट टू फॉलो दैट पर्सन, कोमिस को वो फॉलो करना शुरू कर देती है। एंड व्हाट हैपेंड, जो कोमिस है ही बाइंड हिम विद ए चेयर, वो क्या करता है उसको चेयर के साथ बांध देता है विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक, उसके पास जो मैजिक होता है उसकी हेल्प से वो उस लेडी को है, उस लड़की को एक चेयर के साथ बांध देता है। Now he try to seduce him by force, उसको seduce करने की कोशिश करता है बट वो उसको रिजेक्ट करती है। Then on the other hand his 2 brothers of this lady, they are searching for his sister and suddenly they met a angel, एंजल से मिलते हैं और वो एंजल है वो उनको गाइड करती है, सी इज इन द फॉर्म ऑफ सीफर्ड की फॉर्म में होती है, वो भी कोई हेवनली एंजल होती है, ठीक है। देन जो हेवनली एंजल है ही क्या करती है, ही कंजर्स द वाटर निफ सबरीना, तो जो वाटर की निफ सबरीना होती है वो उसको बुलाती है, वो जो हेवनली एंजल होती है। एंड देन सबरीना है, सी हेल्प्स दिस 2 ब्रदर टू फ्री हिज सिस्टर फ्रॉम दिस कोमिस, तो ये सबरीना है वो उन दोनों भाई की मदद करती है, उनको सबसे पहले वहां तक पहुंचाती है जहां कोमिस ने उनकी बहन को
बांध के रखा है एक चेयर के साथ। उसके बाद वहां अपनी मैजिक से क्या करती है, वो उस कॉमिक्स को डिफीट कर देती है और उसकी बहन को फ्री कर देती है। देन वो 3 ब्रदर सिस्टर मीट अगेन। सो ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो आप में इसमें सबरीना का कैरेक्टर है वो ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ किसी का नेम इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि नेम दे नहीं रखा, ठीक है। सो सबरीना थी वो ऑर्डर नेम है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो वर्क है वो हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।